जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 94 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान प्रभु श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। और सबसे पहले क्रुद्ध होकर रावण ने करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काटकर हटा देता है। परिश्रम काटकर ही हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। किसने? रावण ने। वह श्री राम जी के जय जयकार पुकारते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए, यानी अत्यंत क्रोधित हुए। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए जा रहे हैं। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला। बाण ऐसे चले कि जैसे सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताका को गिरा दिया। रावण के रथ को चूर चूर कर उसके पताका को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था, थक चुका था, वह निराश हो चुका था। तुरंत उसने दूसरे रथ पर चढ़कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र छोड़े। सबके सब उद्योग जैसे निष्फल हो रहे हैं, जैसे पर्दों में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर जी के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी उनके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे। रावण के 10 सिर थे और उनके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो उन सिर के आर पार हो गए और सिरों से रक्त की नाले बह चले। रुधिर बहते हुए भी रावण दौड़ा। रक्त के यानी खून के बहते हुए पर भी रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिरों को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। लेकिन रावण के सिर और हाथ कटते ही फिर से नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट कर गिराया। तब इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, रावण की भुजाएं और सिर काटे, परंतु कटते हुए तुरंत फिर नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े ही कौतुकी हैं, मायापति हैं, बहुत ही कौतुकी, बहुत तरह के कौतुक रचते हैं। आकाश में सिर बाहूं ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हों, असंख्य केतु और राहु हों। जैसे जैसे प्रभु उनके सिरों को काटते हैं, वैसे वे अपार होते चले जाते हैं। जैसे विषयों के सेवन करने से काम यानी भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता ही जाता है, उसी तरह उनके सिर बढ़ रहे थे, भुजाएं बढ़ रही थी। सिरों के बाहर देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा क्रोध हुआ। रावण क्रोधित हुआ, वह महान अभिमानी मूर्ख गरजा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया, बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी तक रथ दिखलाई ना पड़ा, मानो कोहरे में सूरज छिप गया हो। यानी रावण इतने बाण मारे कि प्रभु के रथ ही ढक गए उससे।
जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे, यानी रावण के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वनराज सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है, उनके सिर चिल्लाते हैं। राम कहाँ है, यह कहकर सिरों के समूह दौड़े, उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संधान करके श्री रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध दिया। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रहे हो। फिर रावण ने क्रोधित होकर एक प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल का दंड हो, यानी यमराज का दंड हो। अत्यंत भयानक शक्ति को देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को अपने पीछे कर लिया। फिर सामने आकर वह शक्ति स्वयं सहली शक्ति जो है वे सामने आकर के स्वयं सहली, विभीषण को पीछे कर लिया। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने यह लीला की, पर देवताओं को अत्यंत ही व्याकुलता हुई कि अब क्या होगा। प्रभु को शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर के दौड़े और बोले, अरे अभागे, अपने बड़े भाई रावण से बोले, अरे अभागे, मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया, तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों तुम सिर पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। विभीषण जी कहते हैं रावण को, अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर सुख चाहता है। अरे मूर्ख, तुम राम विमुख होकर राम से बैर करके तुम सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण रावण की छाती के बीचों बीच एक गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसके 10 मुखों से खून बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। कौन? रावण। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर जी के बल से गर्वित विभीषण उसको पासंग के बराबर भी नहीं समझते थे, उसको पासंग के बराबर भी नहीं समझते थे। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर जी का ही प्रभाव है। शिव जी उमा से कहते हैं। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रावण के सीने पर हनुमान जी ने लात मारी। तो यहाँ तक आपने श्रवण किया था। अब आगे का श्रवण आपके सामने है। बंधु, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सनातन दर्शन विथ दिनेश। ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे। तो आगे का प्रसंग आपके सामने है। देखा सरमित विभीषणु भारी,
देखा शरमित विभीषण भारी, धायु हनुमान गिरी धारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माजते ही मारे शिलाता। विभीषण को बहुत थका हुआ देखकर देखा शर्मित विभीषण भारी, विभीषण को बहुत हुई थका हुआ देखकर धायु हनुमान गिरिधारी। हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। रथ तुरंग सारथी निपाता, रथ तुरंग सारथी निपाता। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। हृदय माजते ही मारे सी लाता, रावण के सीने पर लात मारी। ठाड़ राति कंपित गाता, गए विभीषण जन त्राता। पुनि रावण कपि हतै उपचारी, चले गगन कपि पुंज पसारी। ठार रहा अति कंपित गाता, गए विभीषण जह जन त्राता। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहाँ गए जहाँ सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गसी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिरी भीड़ ऊपर बल हनुमाना। लड़त आकाश जुगल सम जोधा, एक ही कुहनत करी क्रोधा। गहसी पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिरी भीरे ऊपर बल हनुमाना। रावण ने पूंछ पकड़ ली, हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर की ओर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उनसे भिड़ गए, रावण से भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोई नभ छल बल बहु करही, सोई नभ छल बल बहु करनी। कजल गिरी सुमेरु जनु लड़ही, बुद्धि बल निसीचर परई न पारयो। तब मारुत सुत प्रभु संभारियो। सोई नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिरी सुमेरु जनु लड़ही। दोनों बहुत से छलवल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो। बुद्धि बल निशिचर परई न पारियो, तब मारुत सुत प्रभु संभारियो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। मारुति हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। सवारी रघुवीर धीर पचारी, कपि रावणियो हन्यो। मही परत पुनि उठी लड़त देवन, जुगल कह जय जय भनियो। हनुमंत संकट देखी मरकट भालु क्रोधातुर चले। रन मत रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी का संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला।
तब रघुवीर पचारे धाये किस प्रचंड, कपि बल पर बल देखी तही किन प्रगट पाषंड। सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम। तब रघुवीर जी के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने अपनी माया प्रकट की। रावण ने अपनी माया प्रकट की। क्या प्रकट की वो देखिए आगे। अंतर्धान भयउ छन का, पुनि प्रगटे खल रूप अनिका। रघुपति कटक भालू कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रगट दशानन लेते। अंतर्धान, अंतर्ध्यान, अंतर्धान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालू कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रगट दशानन तेते, जहाँ तहाँ प्रगट दशानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। क्षण भर के लिए रावण अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने ऋक्ष बानर थे उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर से प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दस सीसा, देखे कपिन अमित दस सीसा। जहाँ तहाँ भजे भालू अरु कीसा, भागे बानर धरहि न धीरा। त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। देखे कपिन अमित दस सीसा, जहाँ तहाँ भजे भालू अरु कीसा। भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। बानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और बानर जब सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर जी, बचाइए बचाइए, यों पुकारते हुए बानर और भालू भाग चले। दह दिशि धावहि कोटिन रावण, गर्जहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सूर चले पराई, जय के आस तजहूँ अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सूर जीते एक दश कंधर, अब बहु भय तकहूँ गिरी कंदर। रहे बिरंची शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। शब सूर जीते एक दस कंधर, अब बहु भय तकहूँ गिरी कंदर। रहे विचित्र शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनसे छिपे हुए रहो। वहाँ ब्रह्मा शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जो प्रभु की महिमा जानते थे वे वहाँ डटे हुए थे। जाना प्रताप तेरे निर्भर, जाना प्रताप तेरे निर्भय। कपिन रिपु माने फुरे, कपिन रिपु माने फुरे। चले बिचली मरकट भालू सकल, कृपाल पाही भया तुरे। हनुमंत अंगद नील नल,
अति बल लरत रन बाकुड़े, मर्दही दशानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय होकर रावण के सामने डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं को सच्चा ही मान लिया, अनेक रावण को देखकर वो सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए, हे कृपालु रक्षा कीजिए, यो पुकारते हो भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणवाकुड़े हनुमान जी, अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मशलते हैं। सुरबानर देखे बिकल सुरबानर देखे बिकल, हंसियों को सिलादीस, हंसियों को सिलादीस, सजी सारंग एक शर, सजी सारंग एक शर, हते शकल 10 शीस, सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय श्री राम। देवताओं वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर सब रावणों को, जो कि माया रूपी रावण अपना रूप धरे हुए थे, सब रावणों को वो मार डाले। प्रभुछन मऊ माया सब काटी, जमी रवि उए जाई तम फाटी, रावण को देखी सूर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमी डबी हुए जामी तम फाटी, रावण एक देखी सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया, रावण की सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से फूलों की वर्षा कर दी, प्रभु पर पुष्प वर्षा कर दी। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे कन तब तेरे, प्रभु बलु पाई भालू कपि धाये, तरल तम की संजुग महियाए। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एकन तब टेरे। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया, तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर ऋष वानर दौड़ पड़े, जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देवतनि देखे, भयउ एक महिम के लेखे, छठहु सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपी गगन पर धायल। स्तुति करति देवन तहनी देखे, प्रभु एक मैं इनके लेखे। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा मैं इसकी समझ में एक हो गया, परंतु उन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूं। और कहा अरे मूर्खो, रावण ने कहा अरे मूर्खो, तुम तो सदा के लिए ही मेरे मरेल हो न मार खाने वाले हो।
ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ पड़ा। हाकार करत सूर भागी, खलहु जाऊं कह मोरी आगे। देखी विकल शूर अंगद धायु, कुदि चरण गई भूमि गिरायु। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाऊं कह मोरे आगे। देखी विकल सुर अंगद धायो, कुदी चरण गही भूमि गिराइयो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, अरे दुष्टो, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। अंगद ने रावण का पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। गई भूमि पर यो लात मारियो, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी 10 कंठ घोर, कठोर रव गर्जत भयो। करिदाप चाप चढ़ाई 10, संधानी शर बहु बरसई। किए सकल भट घायल, भयाकुल देख निज बल हरसई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा, रावण पृथ्वी पर से संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्दों से गरजने लगा और दर्प करके घमंड करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा, खुश होने लगा। अपना बल देखकर वह हर्षित यानी खुश होने लगा। तब रघुपति रावण के शिष, तब रघुपति रावण के शिष, भुजा सर चाप। काटे बहुत बड़े पुनि जिमी, तीरथ कर पाप। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत से बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं। सिर भुज बाड़ी देखी रिपु केरी, भालू कपिनरी से भई घनेरी। मरत न मूड कटऊँ भुज सीसा, धाय कूपी भालू बट कीसा। सिर भुज बाड़ी देखी रिपुकेरी, भालू कपिनरी से भई घनेरी। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ती देखकर, शत्रु के सिर यानी रावण के सिर और भुजाओं को बढ़ती देखकर ऋछ बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। वह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते भालू और बानर योद्धा क्रोध होकर उसकी ओर दौड़े। बालितने मारुति नल नीला, बालितने मारुति नल नीला। बानर राज दुबिद बलशीला, बिटप मही धर करही परहारा। सोई गिरी तरु गई कपिन सुमारा। बालितनय मारुति नल नीला, बानर राज दुबिद बलशीला। बाली पुत्र अंगद मारुति हनुमान जी बाली पुत्र अंगद मारुति हनुमान जी, नल नील बानर राज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। रावण पर वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों को मारता है।
एक नखनी रिपु बापू से बिदारी, भागी चलही एक लातन मारी। तब नल नील सिरनी चढ़ी गएऊ, नखिन तिललार बिदारत भयऊ। एक नखिन रिपु बपुस बिदारी, भागी चलही एक लातन मारी। तब नल नील शिरनी चढ़ी गएऊ, नखिन लीलार बिदारत भयऊ। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मार कर भाग जाते हैं। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद उड़ भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी। गए न जाई करनी फिर पड़ही, जनु जुग मधुप कमल बन चढ़ही। रुधिर देखी विषाद उड़ भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी। गहे न जाही करहनी फर फिरही, जनु जुग मधुप कमल बन चढ़ही। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। किसे रावण को उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ही ऊपर वे फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हैं। कौन? नल और नील। कोपी कूदी दो धैर्य सी बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोड़ी। पुनि शकोप दस धनु कर लिन्नी, शरण मारी घायल कपि किन्नी। कोपी कूदी दो धैर्य सी बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोड़ी। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों से दसों धनुष लिए और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। किसने? रावण ने। हनुमादादि मूर्छित करी बंदर, पाई प्रदोष हरस दस कंधर। मूर्छित देखी सकल कपि बीरा, जामवंत धायुरन धीरा। हनुमान जी आदि सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या के समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। रणधीर जामवान जी दौड़ पड़े। संग भालू भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भय क्रोध रावण बलवाना, गही पद मही पटकई भटनाना। संग भालू भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। मारन लगे पचारी पचारी। रामबाण के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण करके रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ वो अनेक योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगे। देखी भालुपति निज दल घाता, कुपी माज उड़ मारे सिलाता। देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी माज उड़ मारे सिलाता। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती पर एक लात मारी। उड़लात घात प्रचंड लागत, विकल रत ते मही परा। गई भालू विषहूँ कर मनहूँ,
कमल निबर्षे निसी मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति भालुपति प्रभु पई गयो। निसी जानी सेंदन घालित ही तब सूत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही, छाती में रावण के छाती में जो जाम्बान लात मारी थी उसके प्रचंड का आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ता है। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि समय भौरी कमलों में बसे हुए, रात्रि समय भौरे कमलों में बसे हुए हो। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जाम्बान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगे। मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पास। निशिचर शकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मूर्छा दूर होने पर सब ऋक्ष बानर प्रभु के पास आ गए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। रावण तो मूर्छित था, सारथी उसे उठाकर ले गए थे। तो बंधुओं, मैं लंका कांड के दोहा 98 पर विश्राम लेता हूँ। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और बंधुओं, सब ये तो विदित ही है, हमारे प्रभु श्री राम जी आगामी 22 जनवरी को अपने महल में पधार रहे हैं। अपने महल में पधार रहे हैं, तो ये तो खुशी की बात है। जरूर उस दिन अपने अपने घरों में दिए जलाएंगे और प्रभु का स्मरण करेंगे। सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। बहुत धन्य हमारा जीवन कि हमारे जीवित रहते हुए हम लोगों ने प्रभु को उनके महल में जाते हुए देख रहे हैं। ये अहोभाग्य है हमारा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।